एक ये ऐसी कहानी है धीरूभाई अंबानी की जो कि अचरज से भरी हुई है, क्योंकि एक माफिया होता था उस समय कि यही लोग बिजनेस कर सकते हैं, यही लोग कारोबार चला सकते हैं, बड़े लोग। उस आदमी ने आके उसको तोड़ा, तोड़ करके वो आगे बढ़ा और तोड़ के उन लोगों को डरा के रखता था। थैंक यू सर। आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दूसरी बार दी। एक बार इंटरव्यू हो चुका है, उस वक्त वीडियो कैमरा नहीं थे। अब वीडियो कैमरा आ गए और आपने फिर से यस बोला इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप इतनी आपने भी टाइम निकाला। आप यंगस्टर में इतनी पॉपुलर हैं और इसमें देश आगे भी जाएगा। यंगस्टर लोग इंस्पायर होंगे। अपने लिए किया तो क्या किया, अगर दूसरे लोग आगे बढ़ गए उसकी जो खुशी आप दे रही हैं लोगों को, बहुत अच्छा जी, लगता है। थैंक यू। लास्ट टाइम से इतने सारे सवाल थे आपके स्टोरी के पोस्ट पे, कमेंट्स पे लोग जो यूथ है वो सवाल पूछ रहे थे। तो इस टाइम हम वो सारे सवाल आपसे पूछेंगे जो वो जानना चाहते हैं। सर, जब आप बॉम्बे आए थे तब आपने कहा था कि आपके पास सिर्फ एक टिफ़िन था, एक चद्दर थी और बड़े सपने थे। आज उसी शहर में आपका एक एम्पायर है। लोग सक्सेस के बारे में बहुत सारी चीज़ बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन से होता है, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस। आपको क्या लगता है आपके जो सक्सेस की कहानी है उसके पीछे क्या सीक्रेट है? बम्बई एक ऐसा शहर है हुँ, कि यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। कोई आपको देखता नहीं है कि हुँ, आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा शहर है कि हर क्षेत्र में जो भी यहाँ पे आया, चाहे वो बिज़नेस करने आया, चाहे वो फ़िल्म में आया, चाहे डायमंड का काम करने आया, जिस तरह का जो पान बनाने वाला आया, हुँ, बनारस से पान बनाने वाले आए, स्कूटर चलाने वाले, थ्री व्हीलर वाले आए। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे कि झोपड़पट्टी में भी लोग रह रहे हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही एक खुशी है, एक स्माइल है। तो ये बम्बई शहर ऐसा है। हुँ, इस बम्बई शहर पे किसी न किसी का वरदान है, जो यहाँ कोई न कोई आता है, किसी भी हाल में रहता है, वो एक मुस्कुराहट के साथ, एक जुनून के साथ जीता है और आगे बढ़ता है। हुँ। उसमें हम भी एक थे। ये जो एम्बिशन वर्ड है, बहुत पॉपुलर है आज, कि लोगों को ये सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है या पैसे कमाने हैं जैसे आपने कहा। आप हमेशा से ही एम्बिशियस थे? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आप बॉम्बे के सपने देखते थे, कि वीटी स्टेशन है, डबल डेकर बस है, बॉलीवुड है। लेकिन आपको भी वो शौक था कि मुझे पैसे कमाने हैं, या अच्छा काम करना है या इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो उसको आप एम्बिशन कहेंगे कि आप उसको कैसे कैटेगराइज़ करेंगे? जब आपके मन में आग होती है हुँ, और सपने होते हैं, हुँ, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि बॉम्बे आके ही पूरे हो, क्योंकि बॉम्बे तो एक क्योंकि बॉम्बे इसलिए दिखता था क्योंकि फ़िल्में देखते थे। हुँ, हुँ, हमारी तो स हमारी न हमारा जो हमको क्या चाहिए, मेरा सपना जो है, वो फ़िल्म देख के ही लगता था कि ये भी चीज़ हमको चाहिए। हुँ, बड़े मकान भी होते हैं, मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग भी होती है, डबल डेकर बस भी होती है, 69 वेट 69 की बॉटल भी होती है। वो तो ये जो चीज़ें दिखती हैं फ़िल्म में, तो आपको भी लगता है कि एक दिन मेरे को भी करना है, मेरे या को भी देखना है। वो जो वो कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो हुँ, ये सब आपके आपके छोटे-छोटे सिली सपने से होते हैं। हाँ, तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मेरे हिसाब से तो मैं जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, दरवाजे खुलते गए, मैं आगे बढ़ता गया। बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हुई, तो फिर मैं रुका, ठहरा, पीछे आया, फिर वापस गया। एक बार ऐसा समय आया कि वो बम्बई जब हम बम्बई आए, तो मेरा कोई बिज़नेस नहीं चल रहा था। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत परेशानी में था। तो बाबूजी आए पटना से, उनको लगा कि लड़का मेरा कुछ तकलीफ़ में लगता है। तो जब बाबूजी तो हम दोनों मैरिन ड्राइव पर हुँ, वो वहाँ पे वो उस पे
पैर बाहर लटका के हम लोग दोनों बैठ गए। तो बाबूजी ने कहा कि तू पटना चल, वापस चलते हैं। बाबूजी, पटना नहीं जाऊँगा, रहूँगा तो यहीं। तो वो तेरा वो तूने जो सोचा था वो काम करने का वो नहीं हुआ, तो दुखी मत हो, फिर ट्राई कर ले फिर चाहे, या फिर एक बार चल 2-4 साल वहाँ रह ले, उसके बाद आ जाना। तो ये इस तरह की बातें जो होती रहती हैं उससे आप इंस्पायर होते हैं, कोई ना कोई आगे पीछे दिखता है, एक दोस्त मिल जाता है, पेरेंट्स रहते हैं और ईश्वर भी साथ में रहता है, ईश्वर भी साथ में रहता है, तो आपकी गाड़ी चलती रहती। और जब आपने बॉम्बे आने का डिसीजन लिया, बहुत ही छोटे थे, 19 इयर्स के थे, आके आप कालबा देवी में रहे, फिर स्क्रैप का बिजनेस चालू किया। इस समय आपको ऐसे लगता था कि इतना बड़ा बनना है कि आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप देखते रहे कि ये करना है और फिर उसके बाद ये करना है? कोई भी बड़ी चीज़ देख लेता था तो वो सब ये लगता था कि एक दिन मैं भी, मेरे पास भी ऐसा होगा। किसी के यहाँ मिलने गए, जैसे बड़ी कोई अपार इंडस्ट्री में मिलने गए तो उनकी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी देखी, तो एक दिन देखा, सोचा कि मेरे पास भी एक दिन ऐसी गाड़ी हो सकती है। उनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री देखी तो मेरे को लगा कि एक दिन मेरी भी इतनी बड़ी फैक्ट्री हो सकती है। तो वो तो सपने हर आदमी देखता है और देखने भी चाहिए। हरदम ये तो बात पक्की थी कि हरदम बड़ा बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, ये उतना क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन बड़ा बनना है ये बात तो पक्की थी। और ये बात पक्की थी कि मेरे को फिल्म एक्टर नहीं बनना है ना, जो एकदम क्लियर था कि मेरे को बिजनेस ही करना है। या क्योंकि बहुत लोग आते हैं बॉलीवुड आने, कि मुझे बॉलीवुड में ही काम करना है, लेकिन आपको इतनी क्लैरिटी थी उस समय भी। आपने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई थी कि आपको कॉफी पीनी थी, ताज और ओबरॉय शायद, और आपने वो कैसे फिट किया अपने लाइफ में। आप प्लीज वो कहानी बताइए। नहीं तो क्योंकि सपने तो बड़े होते थे, हम ओबरॉय बना ही बना था। तो ओबरॉय बना ही बना था और बगल से गुजरते थे वहाँ से, और ताज के पास से भी गुजरते थे। डर लगता था कि अंदर जाएंगे तो कोई रोक नहीं लेगा, कौन है आप, क्योंकि कई बार कोशिश करते थे कि कितना ही आपने कोट भी पहन लिया, पैंट भी पहन ली, जूते भी अच्छे पहन लिए, फिर भी थोड़ा सा मन में भय रहता था कि कोई पूछ लेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड हमारा रहता था कि हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते थे। अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते थे, उसका एक कॉन्शियसनेस बहुत रहता था, वो बहुत दिनों तक रहा। तो मैं सबसे पहले तो बोलना चाहता हूँ कि ये आप ये निकाल दो अपने मन से, आप जो भाषा बोलते हो वही भाषा बोलो, दबा के बोलो। वो मैंने बहुत बड़ी, उस समय मैं कॉन्शियस रह के, वो मेरे से गलती रही, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं ताज में जाके एक बार कॉफ़ी पिए। शामियाना था, शामियाना नया खुला था मेरे समझ में, तो वहाँ पे कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तो वो हमारे साथ एक हमारा अशोक दोस्त था, तो हम लोग वहाँ बैठे, ऑर्डर किया तो देखा वो कॉफ़ी का प्राइस जो थी 6 रुपये थी, कुछ 5 या 6, वही बहुत थी। तो हमने कहा, वो पानी लाया, फिर कॉफ़ी लाने में टाइम लगा दिया उसने। तो हमारा दोस्त बोला, काम तो अपना बैठ ही गए, अपना काम हो गया, अब चलते हैं वापस, चुपचाप निकल चलते हैं। तो वो भी एक अच्छा था कि वो एक्सपीरियंस मिल गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया। उसके बाद फिर एम्बिशन भी हो जाता था कि कभी ओबरॉय में रुक सकते हैं क्या। तो पता लगाया कितने में है, तो उस समय 130 रुपये में कमरा मिलता था। तो और यहाँ पे मेरे करीब 21 रुपये लगते थे कालवा देवी में। तो हमने कहा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, एक दिन ठहर के आते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो काउंटर पे जाके उस लड़कियों से बात करके उसे अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे। तो मैं खोज रहा था किसी को जो अंग्रेजी बोलना जानता हो और जो कि मेरे को चेक इन करा दे। क्योंकि मेरे को चेक इन करना भी, शब्द जो बोलने में कई बार कोशिश की मैंने, वो नहीं हो पा रहा था। तो एक आदमी साथ में चाहिए था जो मेरा नाम लेके मेरे को चेक इन करा दे। तो वो इसी जो दोस्त मेरे को कॉफ़ी के लिए ले गया था, वो कपड़े का काम करता था, वो अंग्रेजी अच्छे बोलता था, वो मेरे को ले गया, उसने मेरे को चेक इन कराया। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी, आपने एक कहानी कही थी धीरूभाई अंबानी जी की, कि आप कैसे उनसे मिले और उनको एक इनविटेशन दिया। वो आप
कहानी बताइए, क्योंकि जो आपने अभी कहा कि जो लिमिटेशन है वो हमारे खुद के दिमाग में होता है, जो पॉसिबल है वो सभी है और कोशिश करनी है। तो उस कहानी के बारे में आप बताइए प्लीज। नहीं, ये जब हम आए 77 में, एक ऐसी कहानी है धीरू भाई अंबानी की जो कि अचरज से भरी हुई है, क्योंकि एक एक माफिया होता था उस समय कि यही लोग बिजनेस कर सकते हैं, यही लोग कारोबार चला सकते हैं, बड़े लोग। उस आदमी ने आके उसको तोड़ा, तोड़ करके वो आगे बढ़ा, और इतना दमदार आदमी था, इतना दमदार आदमी था कि ये तोड़ के उन लोगों को डरा के रखता था। हर आदमी उसको, वो इतना ज़बरदस्त था, वो करेजियस था, करेजियस था। तो आप चौपाटी से निकलते थे तो आप बोर्ड देखते थे कि भाई धीरू भाई अंबानी ने 60 करोड़ का, उसमें बहुत बड़ा पैसा होता था, या 100 करोड़ का पब्लिक इशू कर रहा है, या बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, विमल क्लोथिंग का इतना नाम चलता था। तो मिलने की इच्छा रहती थी, देखते थे। तो वो ओबरॉय के हेल्थ क्लब में जाते थे, तो हम लोग, हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी, बट फिर भी हिम्मत जुड़ा करके बातचीत करके गए, तो वहाँ बैठे तो पता चला वो हेल्थ क्लब में सोना में बैठते हैं। तो अब आप हमने, कितने साल के थे इस वक्त? उस समय मेरी उम्र हो गई 23 साल 24 अच्छा, साल, 23 23 ठीक। साल, हाँ। 23 साल, हम्म। 23 साल 24 साल तो हो गई होगी ना, 22, हाँ वही, अर्ली 20s में ही। तो आ, उस सोना में, ओबरॉय में, तो वहाँ बैठ के बैठे, किसी तरह घुस गए वहाँ बैठे। तो वहाँ पे बातचीत हुई, देखा बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने देखा कि धीरू भाई बैठे थे, आरपी गोयनका बैठे थे, आदित्य बिड़ला थे, और बड़े बड़े नामी गामी लोग। उस समय धीरू भाई का लोग वेट करते थे, जब धीरू भाई आएंगे करीब 6 बजे के आसपास, तो उनके साथ उनका आदमी आता था, वो जूते वूते खोल के उनको तैयार करके बैठते थे वो, और सब लोग साथ में बैठते थे। तो मैं ऊपर में बैठ जाता था, और हम लोग बिहारी आदमी हैं, हमारे जोक्स हैं, हमारे तरह के बिहारी। तो हमने कहा कि एक, मैंने पहले भी बोला है कि आपको बिहारी जोक सुना है? तो बोले हाँ, हाँ, कौन है भाई? तो बहुत उनको अच्छा लगा, तो बोले तो एंटरटेनर है एकदम। तो हाँ हाँ, तो बोले कल फिर आना। तो ऐसे ही हम लोग उनसे आते जाते मुलाकात हो गई, आते जाते बात भी करते रहते थे, मुस्कुराते भी थे, और बहुत बड़े दिल के लोग थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े दिल के होते हैं। वो तो वो भी हमने बहुत सीखा उनसे कि हर चीज़ गिनती करके मत करो, दिल से करो। किसी को प्यार करना है तो बेइंतहा प्यार करो, किसी को देना है तो दिल खोल के दो। मैं बता चुका हूँ। तो 50 लाख रुपए का लोन लेना था सिंडिकेट बैंक से, रघुपति जी उनके चेयरमैन थे। तो वो किसी भी हालत में तैयार नहीं हो रहे थे। उनको बोला धीरू भाई आने वाले हैं। धीरू भाई को हमने लिफ्ट में जाते समय घुसे, बोला उनको, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोले बहुत बदमाश है बिहारी तुम। तो हाँ हाँ, लेकिन वो आए आए और बहुत हमारी इज्जत रखी। और जाते समय जब मैं बिल पेमेंट कर रहा था, उन्होंने कहा कि धीरू भाई हैज़ पिक्ड अप द बिल। और फिर आप 22 के थे जब आपने शादी की, हाँ वो कैसे हुआ? आपने ऐसे डिसीजन कैसे लिया कि अभी शादी के लिए टाइम आ गया है बॉम्बे में? हाँ, क्योंकि हम कुछ, ये बात पक्की थी कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब साइड थे। फोकस एकदम क्लियर था कि बड़ा आदमी बनना है। हम्म। अजीब सी दास्तां है कि हमारे बाबूजी के जो सबसे खास दोस्त थे, जो हमारे पास में ही रहते थे, उनकी लड़की थी। वो लड़की बहुत स्मार्ट थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। तो बाबूजी ने उनसे बातचीत की, उस लड़की का एक तरह से सगाई भी हो गई, बातचीत हो गई कि भी ठीक है हो जाएगा। फिर बाद में उनको पता चला, कंजर्वेटिव लोग थे, कि बम्बई रहता है, बम्बई में पता नहीं ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, या काम अच्छा नहीं करता है, क्योंकि बम्बई का एक ब्रांडिंग थी, वहाँ जाने का मतलब है या तो फिल्मों में काम कर रहे हो,
या फिर आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो या कुछ और लफड़े का काम कर रहे हो, तो बेचारे घबरा गए। तो उन्होंने उसकी और कहीं शादी सगाई कर दी। जब हम पहुँचे तो बाबूजी से बात की तो उनकी छोटी लड़की थी किरण, उन्होंने कहा हमारी दोस्ती है, इसी से कर देते हैं। तो मैंने सब हमारी सगाई हो गई। सगाई हो गई तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं था कि आप लड़की से मिलो। उस समय लड़कियों से मिलने का सिस्टम नहीं था, आपकी सगाई हो गई, हो गई। बाबूजी मैंने तय कर दिया, काम हो गया। हम्म, तो मैं मौका देख रहा था कि कभी उससे मुलाकात हो जाए। एक दिन मुलाकात हो गई। हम्म, तो हमने कहा कि किरण हम पसंद है ना तुमको? वो नॉटेडम एक स्कूल था, वहाँ पढ़ती थी। हाँ, तो बोली मेरे को क्या मालूम, पापा ने कहा कि बम्बई में रहना है और बम्बई में राजेश खन्ना रहता है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तो नो, ये बच्चों की बातें हैं, बट ये बट आज मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है किरण का जो मैं यहाँ हूँ। क्योंकि लड़कियाँ हमारे देश की जो लड़कियाँ होती हैं, वो क्राइसिस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। हम्म, आदमी आदमी की कैपेसिटी और आदमी का माइंड नहीं चलता है हम्म, उस समय। और ये हमारी जो लड़कियां होती हैं, वो मेरे को हर मोड़ पर, जब भी मैं तकलीफ में रहा, क्राइसिस में रहा, शी वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज राइट बाय द साइड ऑफ मी। आपने कहा कि क्राइसिस में लड़कियां ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इससे पहले हमें पढ़ा भी है, आपने पोस्ट डाला था कि आप 9 बार आपका बिजनेस फेल हो चुका था। तो जब ये समय चल रहा था, जब बिजनेस फेल था और आप एक से बाद एक फेलियर देख रहे थे, तब आपने क्या सीखा और आपने कैसे इससे पार किया इस समय को? जब मन में तमन्नाएं होती हैं तो आप नीचे भी आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो जैसे मैंने काम चालू किया तो शुरू में स्क्रैप का काम चालू किया। उसके बाद एक मिल्क पाउडर बनाने का कुछ एक ट्रेडिंग का काम था, वो चालू किया। कोई कोई आदमी इंपोर्ट कर रहा था, उसमें लगे। फिर हमने इनामल वायर का काम चालू किया, वो बंद किया। फिर एक रेलवे में टेलीफोन केबल का कुछ काम था, वो चालू किया, वो बंद किया। सीखते रहे, लोगों से मिलते रहे, लेकिन लोगों के कभी पैसे उधारी हो जाते थे, बैंकों के पैसे उधार हो जाते थे। पैसे की क्राइसिस तो रहती है। जब सबसे बड़ी आपको जो प्रेशर आता है वो पैसे का ही आता है। किसी से पैसा लेना और वो पैसा नहीं मिला और आपको किसी को देना है, वो देने वाला आपके सिर पे चढ़ा हुआ है कि आपसे पैसा मांग रहा है। तो ये सब क्राइसिस जो हैं आपको तैयार करती हैं, लेकिन इनका मुकाबला करना, कभी भी हिम्मत नहीं हारी और शाम को हंसना बंद नहीं किया। किसी तरह भी कुछ भी करके एक मूवी देख लेते हैं, कहीं जाके पाव भाजी खा लेते हैं, लोनावाला चले जाते हैं। कुछ न कुछ करते रहे, हम्म, कुछ न कुछ करते रहे, जैसे कि ऐसा नहीं कि वो एक कोने में बैठ गए। हम्म, वो एक्टिविटी से आपको एनर्जी मिलती है। और मैं तो दोस्त बनाने में मेरे को 5 मिनट लगते हैं। मैं तो हर रोज़ नया दोस्त बनाता हूँ। मेरे को इतना मज़ा आता है लोगों से मिलने में। अब तो ये मेरी हरदम शुरू से मेरा एक स्वभाव रहा है। मेरे को आज तक अभी भी फ़र्क नहीं समझ में आता है कि पराया और अपना क्या है। तो मेरे को वाइफ़, मेरे को लोग बताते हैं ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, छोटा-सा आदमी से तुम क्या चिपके हुए हो? तो फिर मेरे को समझ आता है अच्छा इसके साथ टाइम नहीं गुज़ारना, उसके साथ गुज़ारना है। हम्म, तो ये एक आदमी का स्वभाव होता है। मेरा एक जनरल स्वभाव है कि कभी-कभी किसी से केमिस्ट्री नहीं मिलती है, किसी की एनर्जी ठीक नहीं है, तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जनरली लोगों से मिलना-जुलना, दोस्ती बनाना, ये मेरा शुरू से स्वभाव रहा है। ये भी मेरे को बहुत मदद किया। एक तो था कि हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे हम्म, और सरल भाषा में बोलते थे, तो वो एक मिलाप हो जाता था। और बड़े आदमियों से थोड़ा मैं कॉन्शियस होके बात करता था क्योंकि अंग्रेज़ी पूरी आती नहीं थी। हम्म, तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड बनाना पड़ता था, समझना पड़ता था। वो हरदम मैं हिंदी के फ़िल्मी गाने सुनता था, लेकिन कभी भी कोई बैंक ऑफ़िसर कुछ भी आएगा तो मेरे पास लोगों ने 3-4
इंग्लिश के गाने दे दिए थे। हम्म। वो ब्लू बर्ड, ब्लू स्काई, वो सब लगा देते थे, सिखा देते थे कि मैं भी अंग्रेजी गाना मैं आज तक अंग्रेजी मूवी समझा नहीं। अब तो मैं समझ गया, करता भी देखता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी मूवी देखने ज़रूर जाता था। हम्म। वो बैठ के मैं रोता रहता था, मेरे को कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने भी, क्योंकि सोसाइटी में बात कर रहे हैं, तो मेरे को बोलने के लिए कि मैंने भी ये मूवी देखी है। तो इस तरह का एम्बिशन रहता था कि हम्म। साथ में सोसाइटी में साथ में रहें। तो 9 बिज़नेस फेल हुए, चलते चले, कितनी कहानियाँ हैं, कितने तक कहाँ-कहाँ जगह बदली। कालवा देवी से होटल में रहे, होटल से एक पेडर रोड में 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिला 75,000 रुपये में, हम्म। वो लिया, उसमें रहे। उसके बाद आगे बढ़ते ही चले गए, कम से कम 15 जगह चेंज की होगी, हर जगह, लेकिन हर साल नई दूसरी जगह। हम्म। 2 साल के बाद फिर नई, जैसे मेरे को याद है कि मेरे को बोला गया कि अमिताभ बच्चन और जितने भी फ़िल्म स्टार हैं, वो सब कचिन्स से कपड़ा सिलाते हैं। हाँ। तो कचिन्स में मैं पहुंचा, तो मैं देखा कि कैसे करें, तो मैंने पता लगाया बहुत महंगा है। लेकिन मैंने पटना गया, पटना में मेरे दोस्त की कपड़े की दुकान थी, उससे कपड़ा मैंने खरीदा। खरीद करके मैं कचिन्स में आया, तो बोले हम लोग बाहर के कपड़े की सिलाई नहीं करते हैं, हम लोग अपना ही कपड़ा देते हैं। फिर हमने कहा कि अकबर भाई उनके थे, तो अकबर भाई से मेरे को दोस्ती करनी थी। तो मैं जब गया तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, डिम्पल कपाड़िया वहाँ बैठी थी, अब शायद अमिताभ बच्चन आए थे, राजेश खन्ना थे। मेरे सारे सपने वहाँ साकार हो गए। मेरे सारे सपने कचिन्स की शॉप में साकार हो गए कि वो लोग वहाँ कोई बैठा था और वो लोग गिलास में चाय पी रहे थे। हम्म। बाहर से चाय मंगाई थी, सब चाय पी रहे थे। तो मैं बिहार का था, उस समय एचएमटी घड़ी थी, एक मिलती थी, और तो मैं घड़ी ले गया था। मैं बोला हम ये एचएमटी घड़ी है हमारे यहाँ, हमारे फादर के। जब मैंने झूठ बोला डीलरशिप है, तो मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ। तो बहुत खुश हुआ अकबर भाई, वो पतला सा था, बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मेरे को एक तो फर्स्ट मैंने कपड़ा जो सिलवाया, जो मैंने अपनी शादी में भी पहना था, वो सफारी मेरे को उसने सिल के दी, एग्जैक्टली वही जो उसने अमिताभ बच्चन को दी थी, वो की वो दी। सो तो मैंने ये सारे स्वीट। शौक पूरा करता जा रहा था मैं। मेरे सारे शौक पूरे करते जा रहा था। और इस वक्त के बाद जब थिंग्स आपने वेदांता चालू किया और टाइम बदल गया, वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपके हिसाब से? टर्निंग पॉइंट तो ज़बरदस्त हुए मेरे साथ में। मैंने, आप देखिए बिहार का, मेरे को बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतने फेस देखे हैं लाइफ में। आप देखिए मैं बिहार में रहा, कभी सोचा भी नहीं था, बम्बई आया, बेसिक बेसिक में रहा, बेसिक से मैंने उछाल मारी, उछाल मार करके मैंने कंपनी ली, कंपनी लेके फिर मैं आगे बढ़ा। 10 साल 12 साल मेरे को लगे। मैं हरदम बोलता हूँ कि जल्दी नहीं करो, 10 12 15 साल लगते हैं। हम्म। 10 12 15 साल आपको भी लगे होंगे, तो 10 15 साल लगते हैं जब अपनी इच्छाएं पूरी करने में। उसके बाद मैंने बड़ी कंपनी खरीदी, पब्लिक पब्लिक इशू किया, फॉरेन गया, अमेरिका गया, वहाँ पे क्या हो रहा है वो देखा। मैं बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और 9-10 बिजनेस ये फेल हुए, इनको बंद किया, इनको कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, कभी बैठ के रोया नहीं। उससे लर्निंग ली, लेकिन आगे बढ़ते चले गए, हम्म। आगे बढ़ते चले गए, बढ़ के फिर वो स्टाइल सीखी। आज आप, जब आप मेरे को स्टाइल में आप देखो, तो मैं अभी 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जाके आया, बिजनेस मीटिंग थी। आप बराक ओबामा आए थे, आई वॉज इन्वाइटेड यू टू टॉक टू एनी बडी इन द वर्ल्ड, इन अमेरिका, एनी कॉन्फ्रेंस। मैं फॉर्चुनेट था, मेरे को हार्वर्ड में, ये ऑक्सफोर्ड में, मेरे को तो विश्वास भी नहीं होता है कि लोग मेरी बातें सुन रहे थे। जब मैं कैम्ब्रिज में गया, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि लोग, उसका डीन मेरे को फ़ोन किया कि मैं आपके पास आके मिलना चाहता हूँ, जो आप बात करते हैं और हमने कहीं सुना नहीं है, आप इतनी सिंपल वे में सारी बात करते हैं।
ये वो बोल रहे हैं, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता मैं क्या सिंपल बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी बात बोल रहे हैं। तो इसे ऐसी-ऐसी ऊँचाइयों पे ईश्वर ने मेरे को चढ़ाया। जब मैं पहुँचा तब लंदन भी पहुँचा तो मेरे को याद है कि बम्बई में मेरे को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि सारा क्लब था। कोई भी हालत में आपको कोई आपको पूछ नहीं रहा था और हर आदमी आपको किसी दूसरी नज़र से देखते थे, ये कौन है? ये हुँ, कहाँ से आ गया? हुँ, और जब मैं मेरे को मालूम है कि जब मैं उनसे मिल के बाहर जा रहा हूँ, पीछे से वो मेरे बारे में हँसेंगे, ये भी मेरे को मालूम था। इसीलिए मैं जल्दी से उठता भी नहीं था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब मैं उठूँगा तो मेरे लिए वो लोग हँसेंगे। वो सब हालातों से मैं गुज़र के मैं जब लंदन पहुँचा, मैंने भी वाइफ़ को बोला चलेंगे, लंदन जाएँगे, लंदन जाके कुछ करेंगे, वहाँ लिस्ट कराएँगे। तो मेरे को अभी भी याद है हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं, मेरी वाइफ़, दोनों बच्चे, हम लोग पहुँचे, क्या करना है लेकिन कुछ करना है। जैसे बम्बई में आए वैसे वहाँ गए, वहाँ जाके 2 कमरे लिए हिल्टन होटल में पार्क लेन में, एक हमारे वाइफ़ का और एक बच्चों का सर्विस ऑफ़िस लिया। मन में तमन्ना थी कि हम लंदन पे राज करके रहेंगे, कुछ करके दिखाएँगे हुँ, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बीवी दिन खाना बनाती थी, लॉयर्स को बुलाते थे, बैंकर्स को बुलाते थे, अकाउंटेंट्स को बुलाते थे कि हमारी ये कंपनी है इंडिया में, उसको यहाँ लिस्ट करेंगे। करके आप देखिए 2-3 साल लगे। 15,000 करोड़ रुपए में हमने लिस्ट कराई कंपनी। हमारे तो कभी देखा ही नहीं था ये सब, हम तो हम ना लाखों वाले आदमी थे। वहाँ वो इतनी बड़ी लिस्टिंग हुई, बड़े से बड़े आदमियों को रखा, बड़े से बड़े आदमी, चिदम्बरम साहब हमारे हमारे बोर्ड पे थे। सारे गोरे लोग हमारे बोर्ड पे थे। उनको उनसे बात करना, वो स्टाइल, अंदर कमरा बंद करके तैयार करते थे अपने आप को। तैयार करते थे, एक-एक वर्ड खोजते थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सरल भी रहना है। हुँ, और कभी मान लो, कभी मेरे को हिचक नहीं हुई पूछने में कि दोबारा समझा दीजिए मेरे को एक बार, मैं समझा सही नहीं। तो ये भी कहीं, और ईश्वर की कृपा तो चाहिए। वो जो बड़ी चीज़ तो आप निकाल लेंगे, छोटी चीज़ जो फाइनल जो है ना, वो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी का हैंडल तो पकड़ना पड़ेगा। हुँ, माँ-बाप का पकड़िए, एक इल्यूज़न है ना, कि वो है मेरे सिर पर। आपके दिमाग में ये रहे कि वो मेरे सिर पर है, हुँ, इल्यूज़न ही है। हुँ, मेरे को लगा कि आप मेरे साथ में हैं, एक इल्यूज़न है, लेकिन वो एक इतना बड़ा सहारा होता है। तो ये एक सहारा जो है वो रहना ही चाहिए। कोई बोले हम मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हुँ, उसका एक सहारा होता है। हमारा एक दोस्त था, उसको हाजी अली पे बहुत विश्वास था, तो बोलता है हाजी अली मेरे साथ में है, तो वो उसी के सहारे से आदमी निकल जाता है। तो मैं भी ऐसे ही सहारे रखता था। लंदन में भी मैं एक मंदिर है, राधा लंडनेश्वर हुँ। नाम है, मेरे को किसी ने बताया तो मैं गया। सोहो नाइट क्लब के बीच में है। हाँ, और अंग्रेज़ लोग चलाते हैं। तो मैं गया तो मेरा एक वाइब्रेशन आया। मैंने कहा आज से जो कुछ है तू ही है। तेरे सहारे ही मैं लंदन में बसूँगा और तेरे सहारे ही मैं तो तेरे लिए ही काम करूँगा। तू मेरे को दिशा दिखाता जा, मैं उसी दिशा पे चलता जाऊँगा। और एक मन में भावना आती रही, और आप विश्वास मानिए, वो मेरे को दिशा दिखाता रहा। आज 27 साल हो गए, मैं एक दिन भी बिना उनके दर्शन किए निकलता नहीं हूँ। मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक एक हैंडल पकड़ लिया है। हुँ, उस हैंडल के सहारे, एक बीवी हैंडल है, वाइफ हैंडल है, एक ये हैंडल है, ये सब हैंडल्स होते हैं। आप रोज़-रोज़ बदलते रहो, आज इसको ट्राई किया, आज उसको ट्राई किया, ऐसा मत करो। एक को अगर किसी को माना है तो उसको पकड़ के चलो। तो मैं नहीं बोलता, हर आदमी के अपने-अपने राम होते हैं। आप अपने हिसाब से सोचती हैं, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा आप जो सोचती हैं वो खराब है, हुँ, मैं जो सोचता हूँ वो अच्छा है। आप अपने हिसाब से अच्छा सोच रही हैं, कि आपका वही तरीका है। करेक्ट। मेरा वो तरीका था, तो मैंने अपने उस तरीके से मैं चला कि मेरे को ईश्वर का साथ चाहिए और ये मेरे साथ में है, मेरे को किस बात का डर है? हुँ, वो मेरे को तकलीफ से निकालेगा, और मैं बड़ा सोचता हूँ। तो शुरू में आपको लगता है कि भई पैसा मेरे को चाहिए, मेरे को अपना कपड़ा खरीदना है, मेरे को अपनी गाड़ी खरीदनी है, मेरे को अपना मकान खरीदना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है नहीं, मेरे को सबको साथ लेके चलना है।
ये कब हुआ जो सोच आपकी बदली कि ये सब तो ये मैंने खरीद लिया, अभी मुझे लोगों को वो साथ। खरीदने के साथ-साथ ही चल रहा था। शुरू में तो क्योंकि यू आर इन सर्वाइवल ना, सर्वाइवल में तो आदमी क्राइसिस में रहता है। हुँ, उसमें दिमाग चलता नहीं है। हुँ, उसमें तो ये लगता है कि भई सब अभी इसका रेंट देना है, इसकी लीज़ देनी है, इसका इतना खर्चा देना है, 10 आदमी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी देनी है। तो आदमी सर्वाइवल में रहता है। लेकिन जैसे उससे आप आगे बढ़ते हो, तो ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाता है कि सबको साथ में लेके चलो। सबको सबको साथ में लेके चलो। उसका जो मज़ा आता है, जो दे दिया सो अपना अपना है, जो रह गया वो सपना है। ये इसका जो आनंद है, इसका भी हुँ, आनंद लीजिए। हुँ, इसका इसका भी आनंद हमने बहुत लिया। लंदन में भी आप देखें, हर हर लोगों को दोस्त बनाया है, हर तरह के लोगों को दोस्त बनाया है। कभी मेरे को हिचक नहीं हुई। जैसे आज भी लोग बोलते हैं थोड़ा संभल के रहो, नहीं संभल के रहो, लेकिन मुस्कुरा के बात करने में क्या दिक्कत है? हुँ, एक बार हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? एक बार गले मिलाने में क्या दिक्कत है? हुँ, ये बातें बहुत अच्छी हैं। हुँ, ये मेरा तरीका है, करेक्ट। और लोगों का और भी तरीका हो सकता है। हुँ। सर तो अभी जो आपने कहा कि आपने 15,000 करोड़ ओपनिंग था, उस समय ऐसे लगा कि जो सारे सपने देखे थे लाइफ में वो आज पूरे हो गए, कि अभी मैं वो बड़ा आदमी बन गया या वो बाद में आया? ईश्वर की कृपा रही, कभी गुरूर नहीं हुआ। नहीं। वो बाहर में लोग बोल रहे थे, ये ऐसा हो गया, वैसा हुँ, हो गया। आप हर रोज़ एफटी उठा के देखेंगे तो मेरी पिक्चर आ रही थी। हुँ, डेली टेलीग्राफ आप देखेंगे तो उसमें पिक्चर वो आ रही थी, हुँ। लार्जेस्ट लिस्टिंग ऑफ दी। आने के बाद मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? बट हो रहा था। हुँ, हो रहा था, लेकिन ये उस समय धुन होती हुई थी कि कंपनियाँ खरीदनी है। उस समय जोश आ गया था कि कंपनियाँ खरीदनी है, तो हमने हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, तो भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन नवरत्ना थी, वो बिक रही थी। हिंदुस्तान जिंक के नोटिस आ रही थी। हुँ, एक अफ्रीका में कंकोला कॉपर माइन थी, वो हो रहा था। एक सेंचुरी माइन थी ऑस्ट्रेलिया में, एक तलंग, बहुत सारी कंपनियां आ रही थी। एक अमेरिका में एक एल्युमिनियम कंपनी थी। हुँ, तो सब ये सब कंपनी आ रही थी। मेरी जो जो पुरानी, जो बचपन में मैंने सोचा था, फ्रेजर रोड में पटना में, वो हिंदी अखबार में पढ़ते हुए कि आरपी गोविंदका ने ये कंपनी खरीद ली, हाँ, टाटाज ने ये ले लिया, वो ले लिया, वो मेरे सपने मेरे को दिख रहे थे। हुँ, मेरे को दिख रहे थे कि अब मैं भी जाके बात कर सकता हूँ। तो मेरे को अभी भी याद है, कई जगह मैं गया तो अब हमारे साथ एक लड़का था, प्रियंक, हमारे साथ काम करता था। हम दोनों चले गए, तो वो बोले कि आपका डेलीगेशन कहाँ है? तो मेरे को समझ में आया कि ये लोग बहुत, ये यहाँ अफ्रीका का इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, तो ये प्रॉब्ली सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ हुँ, और 20-25 लोगों को साथ में लेके आया आऊँगा, अब हुँ, आ रहा हूँगा। तो मैंने उसको कहा कि अचानक मेरा दिमाग घुमा। मैंने कहा, हिज एक्सेलेंसी, वी वर 30 पीपल इन आवर डेलीगेशन, बट वी मिस आवर फ्लाइट एट जोहान्सबर्ग, सो दे विल कम टुमारो, कैन वी हैव ए मीटिंग टुमारो? हुँ, He says, no, cabinet is today. I knew that cabinet was today. So I says, can you handle the whole cabinet? I said, yes, we can handle. कंपनियां 12-13 कंपनियां हमने ली, एक के बाद एक कंपनियां ली, एक के बाद एक कंपनियां ली। एक्सपीरियंस कम था, बहुत सारे धोखे भी हुए, तकलीफें आई, लेकिन पीछे मुड़ के देखा नहीं, हुँ, आगे चलते चले गए। फिर इच्छा था कि लंदन गए थे, तो लंदन में पहले तो हम लोग सबर्ब में भी रहते थे, छोटे मकान में भी रहते थे। हमने कहा कि यहाँ का बढ़िया से बढ़िया मकान कौन सा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ रहना है, अच्छी ड्रेस पहननी है, ड्रेस एड्रेस पूरा चाहिए। तो हमने, आप ईश्वर की कृपा देखिए कि मैंने वो मकान, अ, उस समय मेरे पास पब्लिक इश्यू भी नहीं हुआ था, हुँ, फॉरेन एक्सचेंज भी अलाउ नहीं था, हुँ, तो वो 7 सवा 7 मिलियन पाउंड में मैंने खरीद लिया। और मेरी वाइफ और सब लोग परेशान थे कि मेरे साथ 2 स्टाफ भी थे कि आप कर क्या रहे हो? हमने कहा एक बार हाथ मिलाओ, एक बार हाथ मिलाओ फिर देखते हैं। फिर हाथ मिलाओ, तो फिर हम बैंकों में गए,
हमारे बैंकों से दोस्ती हुई, बैंकर को बोला हमने मकान लिया है, ये मकान की कीमत 15 मिलियन भी हो सकती है, आप देखिए, मेरे को इस पर 95% लोन चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनको खाना खिलाया, बात की, घर पे लेके आया, वो आदमी बहुत इम्प्रेस हो गया, बहुत इम्प्रेस हो गया। अच्छा बैंकर था, गोरा था। 2 आदमी आए थे, उन्होंने मेरे को 95% लोन दिया। मेरा वाह! खाली 50,000 पाउंड लगा और वो आज मकान जो है, आज लंदन की शान है। आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे इस पोज़ीशन में, एक तो ईश्वर की कृपा, दूसरा मेरा स्वभाव जो अग्रेसिव भी है हुँ, और रिस्क ले लेता हूँ, रिस्क ज़रूर ले लेता हूँ, हुँ, रिस्क ले लेता हूँ। अम, लेकिन कॉन्शियस रहता हूँ कि कोई अ, इल्लीगल काम नहीं हो, हुँ, कोई काम ऐसा नहीं हो जिससे कि रात में नींद नहीं आवे। करेक्ट, हाँ, आप रिस्क ले लेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई ठीक है, आप स्ट्रेच हो गए, हाँ, बट कहीं बात करेंगे तो वो सामने दिखेगा। करेक्ट, क्लियर। हाँ। सर जो फेलियर और रिजेक्शन होते हैं, ये आपके जर्नी में तो काफ़ी रहे हैं, साइकिल में ही। जो यूथ इससे गुज़र रहे हो कि जो सेटबैक होता है, रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है, उससे बाउंस बैक कैसे करें? उससे निकलते कैसे हैं? वन इज ए स्टेट ऑफ माइंड, हुँ, स्टेट ऑफ माइंड। आप अमेरिका जाएंगे तो आज जितने भी बिलियनियर वहाँ पे हैं, हुँ, बहुत बड़ी तादाद में, हुँ, बहुत बड़ी तादाद में दे हैव बीन डिक्लेयर एज ए इंसॉल्वेंसी। हुँ, उसके बाद दे हैव बाउंस बैक। तो कैन इमेजिन, इंडिया और अमेरिका में फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ भी इज़ ए कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, इज़ ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। हुँ, हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है और जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं, स्पेशली वुमेन, हमारी वुमेन तो बहुत स्पेशल है इंडिया की। तो ये इंडिया में ये एक तगमा दे दिया जाता है कि आप डिवोर्सी हैं, आप विडो हैं, आप फेल्योर हैं, आपका बिजनेस फेल हो गया, आप इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर गए, आपका इतना कर्जा बाकी है। ये तो होना ही है, लाइफ है। ये जितनी मैंने बात की है, इ- इसको ये सब पीछे छूट गई। हिंदुस्तान अब ऐसा हो गया है, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका नेचर किसी को धोखा देना था क्या? हुँ, आपने किस अगर वो आपका नेचर नहीं रहना चाहिए हुँ, कि यू हैव ट्राइंग टू स्टील सम मनी फ्रॉम समवेयर, यू आर ट्राइंग टू गिव रॉन्ग मटेरियल टू समबडी, बैड क्वालिटी, बैड बिहेवियर, ये सब चीज़ें, मिलावट करना, अ, इसके अलावा ट्राई करना, हुँ, और कुछ नहीं जम रहा है, उसको एक हद तक तो ट्राई कर सकते हैं। हुँ, उसके बाद आप बोले हम तो बंध गए, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, खत्म हो गई ये बातें। ये सब बातें खत्म हो गई, ये बकवास बातें। आपको यू हैव टू मूव ऑन। हुँ, तो ये जो जिसके जिसके ऐसा जिस ये अपने को समझना पड़ेगा, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। आधे आदमी तो इसी में मर जाते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी। आप उससे आगे निकल जाओ। हुँ, आपके अंदर फायर कितना है? ब- दुनिया जो है ऑडिटोरियम है। बहुत कम लोग जो हैं जो स्टेज पे रहते हैं, बाकी ऑडियंस रहती है। ऑडियंस भी चाहिए और स्टेज भी चाहिए। तो जिनमें बहुत ज़्यादा आग होती है, जिनको कुछ करना है, वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जो ऑडियंस में है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो हुँ, भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, वो भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो ही हम खुश हैं उसमें, तो उसमें भी आप खुश रहिए। अननेसेसरीली ऊपर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ऊपर बढ़ना है, तो अंदर में आग होनी बहुत ज़रूरी है। हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। और सर आपने ऑफ कोर्स इतने लोगों से मिले हो आप, आपने धीरूभाई अंबानी जी के बारे में बात किया, आरपी गोयनका जी के बारे में बात किया। अम, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन लोगों से क्या सीखी?
और कौन है ये लोग? शुरू में तो आप मार्केटिंग में तो आपको बोलना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि मार्केटिंग करनी है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं वैसे आप कम बोलिए और लोगों का ज़्यादा सुनिए। हम्म। मैं शुरू में बोलता ही रहता था क्योंकि कहीं ना कहीं तो हुक लगेगा ही लगेगा। हाँ। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम बोलूँ, सामने वाला कौन है, कैसा है, उसके अंदर खूबी क्या है, हम्म। उससे हम क्या सीख सकते हैं। हम्म। तो वो एक क्यूरियोसिटी रहती है और उससे आदमी, आप एक तो बिजनेस, अब तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, अभी तो होल थिंग इज अबाउट द पर्पस। और सब एक वो समझ में आता है, एक आता है आगे आगे आने वाले दिनों में कि अब हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अच्छा देश होना चाहिए। हम्म। वही एक्चुअली मेरा लास्ट सवाल था हाँ। कि आपने कहा है कि अ, अब हमें नहीं बोलना चाहिए कि आर टाइम विल कम, आर हम्म, टाइम हैज कम, और इंडिया यूज्ड टू बी अ एलिफेंट, नाउ वेयर अ चीता, हम दौड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये नेक्स्ट डेकेड में क्या फैक्टर्स होंगे जो इंडिया को उधर तक पहुंचा देंगे? नंबर वन, हर हालत में इंडिया में जो लोगों की एस्पिरेशन है वो फुलफिल आपको फंडामेंटल बेसिक देनी ही पड़ेगी। हम्म। नंबर टू, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये सारे बिजनेस आपको पब्लिक को दे देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, जो कि अमेरिका में है। हम्म। अमेरिका में जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सबकी जो ओनरशिप है वो पब्लिक के पास है, या। गवर्नमेंट के पास नहीं है। और ये जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इन कंपनियों का, ये 5-5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं। दूसरा, हमारे ज़मीन के अंदर में हमारी धरती माँ, वो भी स्त्रीलिंग ही है, धरती माँ। हम्म। वो माँ ऐसी बैठी हुई है कि उसके पास सब कुछ है। हमने अबव द ग्राउंड तो हमने खेती में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम्म। खाना पीना अपना हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बिलो द ग्राउंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सोना भी है, ऑयल भी है, कॉपर भी है, फर्टिलाइज़र भी है, यूरेनियम भी है। ऐसी कोई चीज़, सब चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। हमारे पास अच्छे से अच्छा स्टोन भी है, मार्बल भी है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास। और तो ये सब चीज़ें हम लोग को अपने यहाँ रूल रेगुलेशन बाय एंड लार्ज सारे हटाने ही पड़ेंगे। हम्म। अब बेनिफिट ऑफ डाउट एंटरप्रेन्योर को देना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट एंटरप्रेन्योर को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, आज हमारी स्ट्रेंथ तो हमारे लोग ही हैं, हमारी पॉपुलेशन ही है, हम्म। हमारा कल्चर ही है। करेक्ट। इसको इसको हम साथ साथ में ब्लेंड करके करें और बड़ा सोचें। बड़ा सोचना ही पड़ेगा, छोटा क्यों सोचेंगे। तो ये बातें मेरे को लग रही हैं, दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। मेहनत करें, आगे बढ़ें। फेलियर इज द लेडर फॉर द सक्सेस। हम्म। होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सिली काम मत कीजिए। हम्म। जो काम आपको देखा देखी नहीं करना है, हम्म। देखना भी है, उससे भी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपका दिल की आवाज़ तो आनी पड़ेगी, ये मेरे को करना है। करेक्ट। किसी के साथ नौकरी नौकरी भी करें तो ऐसे ऐसे आदमी के साथ करें जो कि एंटरप्रेन्योर हो, जैसे कुछ सीख सकें। 60% पैसा आज इक्विटी मार्केट में है हम्म। पूरी दुनिया का। हम्म। 60% हर काम में एक बार ध्यान ये रखिए कि इसमें इक्विटी का कुछ हो सकता है क्या। ऐसे आदमी के साथ काम कीजिए जिसकी कंपनी का इक्विटी में कुछ योगदान है, हम्म। कुछ हो सकता है। हम वो काम करें जिसकी इक्विटी हम फ्लोट कर या। सकें, कोई हमारे बिजनेस में पैसा लगा सके। लोन कम से कम लेने की कोशिश कीजिए, इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए, उससे आप सेफ रहेंगे। हम्म। करेक्ट। थैंक यू सर। आई थिंक दैट जो जो आपने कहा समरी एक ऐसे लेसन हो गया जो बहुत यूथ देख के इंस्पायर होंगे कि इस डायरेक्शन में शायद जा सके। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। नहीं, नहीं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और लेट्स होप कि आपका जो विजन है इंडिया के बारे में वो दैट आल्सो कम्स ट्रू इन द नेक्स्ट 10 years। होप नहीं है, ये होगा, होगा। एग्जैक्टली ये होगा। होगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं रोक सकता। जब हमने 47 में हमने इतना बड़ा काम कर लिया, अभी तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं। या। या। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक आपसे यू। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। आप, यू आर ए ग्रेट एंकर
आप सामने वाले को लाइक साइकेट्रिस्ट, आप कुछ बोलती है, सामने वाला बोलना चालू कर देता है। Sweet. Thank you so All much. the best. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.